हेलो क्लास। स्वागत है आपका हमारे काउंसलिंग सेशन के फोर्थ वीडियो में। पिछले 3 वीडियोस में हमने डिस्कस किया कि 11th-12th कॉमर्स के बाद ग्रेजुएशन में कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए क्या ऑप्शन है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, और उसके बाद हमने तीनों प्रोफेशनल कोर्सेज डिस्कस किए जिसमें सीए, सीएमए और सीएस आता है। ये फोर्थ सेशन हम लोग लेके आए हैं दूसरे करियर ऑप्शंस के लिए जो 11th-12th कॉमर्स और ग्रेजुएशन के बाद होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं काउंसलिंग सेशन। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बैंक पीओ एग्जाम। अभी बैंक पीओ एग्जाम जो है ये सारे नेशनलाइज्ड बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्जाम है। बेसिकली जब आप 12th पास कर लेते हो तो 12th के बाद बैंक का अब क्लर्क का एग्जाम भी दे सकते हो, बट उसमें आपको रैंक जो मिलेगा वो लोअर मिलेगा और आगे जाके उसमें ग्रोथ का स्कोप जो है वो कम होता है। बेस्ट होता है कि आप बैंक का पीओ का एग्जाम दें, बट ये आप दे सकते हैं सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद। मतलब या तो आपने बीकॉम किया है या बीबीए किया है। बीकॉम बीबीए में ऑप्शनल सब्जेक्ट बैंकिंग सिलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं कि आगे जाके अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाना हो तो आपको ग्रेजुएशन में बैंकिंग स्पेशलाइजेशन लेने की जरूरत है। स्पेशलाइजेशन आप कॉस्टिंग, टैक्सेशन जैसे ही सब्जेक्ट्स ले, बिकॉज वही जाके आगे हर फील्ड, हर करियर में काम आते हैं। सो यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आप बैंक पीओ का एग्जाम दे सकते हो। बैंक पीओ एग्जाम में बेसिकली 2 एग्जाम्स है। एक तो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पीओ एग्जाम, दूसरा है आईबीपीएस का पीओ एग्जाम। अब ऑब्वियसली एसबीआई का पीओ एग्जाम एसबीआई में जॉब के लिए है और आईबीपीएस का पीओ एग्जाम बाकी सारे गवर्नमेंट और नेशनलाइज्ड बैंक्स जो है वो सबको मिला के ये कॉमन एग्जाम है। दोनों भी एग्जाम्स यूजुअली अगस्त मंथ के आसपास कंडक्ट होते हैं हर साल, एंड ये आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होके जब आपका मार्कशीट आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद ही आप दे सकते हो। अब ये एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन मैक्स टू मैक्स 3 to 6 मंथ्स में कंप्लीट हो जाता है। तो जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो और आप लास्ट ईयर ग्रेजुएशन में पहुंच जाते हो, उस साल आप इसके क्लासेस लगवा सकते हो और 3 to 6 मंथ्स में आपका पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। एंड पूरा ग्रेजुएशन का एग्जाम होने के बाद, रिजल्ट आ जाने के बाद आप बैंक पीओ का एग्जाम दे सकते हो। अगस्त के मंथ में जो होता है, अगस्त से लेके सितंबर अक्टूबर तक ये एग्जाम के डेट्स थोड़े वेरी करते हैं एंड उस टाइम में एग्जाम हो जाएगा। इसका रिजल्ट आ जाता है दिसंबर तक। सो रिजल्ट्स है यूजुअली इन दिसंबर। अब बैंक पीओ एग्जाम आपने क्लियर किया तो सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के बेसिस पे जॉब नहीं मिलता है। उसके बाद आपको कॉल आता है एक पर्सनल इंटरव्यू के लिए जो जनवरी के मंथ में होता है। सो पर्सनल इंटरव्यू का राउंड होता है जनवरी के मंथ में और इसका रिजल्ट आता है मार्च तक। सो बेसिकली आपने प्रीवियस मार्च में अपना ग्रेजुएशन एग्जाम कंप्लीट किया होगा, लास्ट ईयर का आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप रिवीजन करके अगस्त से अक्टूबर के बीच में ये एग्जाम देने का प्रिपरेशन करते हैं, एग्जाम देते हैं, एग्जाम क्लियर करते हैं, पर्सनल इंटरव्यू देते हैं, वो क्लियर करते हैं, तो नेक्स्ट मार्च तक आपका फाइनल रिजल्ट आता है। सो ये एग्जाम में पूरा 1 ईयर आपका कंज्यूम हो जाता है एंड ये आपने अगर क्लियर किया तो आपको डायरेक्ट जॉब मिलता है। अब यहाँ पे फर्स्ट 2 इयर्स जो है ये आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है और इस ट्रेनिंग पीरियड में वो आपको ऑल ओवर इंडिया किसी भी ब्रांच में भेज सकते हैं ट्रेन होने के लिए। एंड कौन से फील्ड में आपको ट्रेन होना चाहिए, तो स्टार्टिंग में वो जनरल सभी काम सिखाएंगे और फिर धीरे धीरे आपका स्किल देखते हुए आपको उस काम में स्पेशलाइज करवाएंगे। सो 2 इयर्स के ट्रेनिंग पीरियड में वो आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्टिंग दे सकते हैं। उस टाइम पे आप प्रेफर्ड पोस्टिंग नहीं डाल सकते हो। एंड ये 2 इयर्स ट्रेनिंग पीरियड में सैलरी जो है वो 25 to 35,000 के बीच में रेंज करती है। ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद आप प्रेफर्ड पोस्टिंग डाल सकते हो कि आपका फैमिली जहां पे रहता है उस सिटी में या उस टाउन में आपको पोस्टिंग चाहिए। अब यहाँ पे बैंक पीओ एग्जाम का क्लियरिंग परसेंटेज देते हैं।
सबसे पहले गवर्नमेंट एग्जाम है तो ऑब्वियसली लाखों स्टूडेंट्स ये एग्जाम्स देते हैं, एंड एग्जाम क्लियर करके पर्सनल इंटरव्यू भी क्लियर करना काफी मुश्किल है। यूजुअली 1 to 2% का रिजल्ट आता है। एक बार आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए तो आप बैंक पीओ एग्जाम का स्टडी कर सकते हो, रिवीजन करते करते एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हो, बट आपको सिर्फ ये एग्जाम के भरोसे नहीं रहना है। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तो आप कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू या कोई करियर अपॉर्चुनिटी आपको प्राइवेट सेक्टर में मिलता है या कहीं और मिलता है तो आप शुरू कर दो। साथ साथ में इस एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हो। बाद में ये एग्जाम क्लियर हो जाता है तो 1 साल बाद जब आपका कॉल लेटर आ जाता है तो आप चेंज कर सकते हो। अदरवाइज आपका 1 साल जो है वो वेस्ट जाएगा और एग्जाम का रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया तो वापस आपको स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ेगा। सो बैंक पीओ एग्जाम इन अ वे आपका प्लान बी होता है, साथ साथ में कुछ ना कुछ आपको ऑलरेडी शुरू कर देना होता है इमीडिएटली आफ्टर ग्रेजुएशन। अब ये जो बैंक पीओ एग्जाम हुआ ये गवर्नमेंट बैंक्स का हुआ, वैसे ही प्राइवेट बैंक्स को भी एम्प्लॉइज लगते हैं। तो मोस्टली सभी प्राइवेट बैंक्स पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेजेस मतलब एमकॉम और एमबीए कॉलेजेस में जाके कैंपस प्लेसमेंट्स के थ्रू कैंडिडेट्स को हायर करते हैं, बट ये खुद भी एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं। बहुत सारे अलग अलग बैंक्स का खुद का ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो उनके वेबसाइट्स पे आपको मिल जाएगा, एंड एक बार आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो तो आप उसके लिए एनरोल कर सकते हो। एंड यूजुअली वो 6 to 8 मंथ्स का ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग के टाइम हो सकता है वो कुछ स्टाइपेंड पे करें। अगर ट्रेनिंग बैंक खुद कंडक्ट कर रही है तो उसकी कुछ फीस नहीं रहती, आपको वहां पे जॉब मिलने के बाद कुछ टाइम कंटिन्यू करना होता है। बट अगर बैंक ने वो ट्रेनिंग किसी और प्राइवेट इंस्टीट्यूट को आउटसोर्स किया है तो उस सिचुएशन में कुछ ना कुछ फीस हो सकती है। यूजुअली फीस रेंज करती है 60,000 to 1.5 लाख के बीच में। तो ये 6 to 8 मंथ्स का फीस है। इसमें वो आपको ट्रेन करते हैं, बैंकिंग का सारा थियरी सिखाते हैं, एंड 1 से 2 महीना बैंक में आपको इंटर्नशिप भी मिलता है। और ये सब कोर्सेज में जॉब का गारंटी भी होता है, तो कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको जॉब मिल ही जाएगा। 100% यूजुअली प्लेसमेंट हो जाता है, जबकि गवर्नमेंट बैंक्स में ऐसा कुछ नहीं है, ये आप प्रिपरेशन खुद से कर रहे हो, क्लियर हुआ तो हुआ, यूजुअली 1 to 2% रिजल्ट। ये हो गया गवर्नमेंट बैंक्स एंड प्राइवेट बैंक के एग्जाम। इसके बाद नेक्स्ट करियर अपॉर्चुनिटी पे चलते हैं जो है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स। अब काफी सालों से पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस जो है वो कंप्यूटराइज्ड है। सभी कंपनीज बड़े से छोटे छोटे पार्टनरशिप फर्म सोल प्रोप्राइटर्स सब लोग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग ही करते हैं। अब बड़े बड़े कंपनीज जो है वो खुद सॉफ्टवेयर्स बनवा के लेते हैं, कस्टमाइज करवा के लेते हैं खुद के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर कंपनीज से। तो हर कंपनी में अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है, बट कुछ कॉमन सॉफ्टवेयर्स है जो बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 11th-12th कॉमर्स में जैसे ही आप आते हो तो घर में बहुत सारे लोग आपको सजेस्ट करते हैं कि आप टैली सॉफ्टवेयर सीख लो। टैली सॉफ्टवेयर सीखना वो बेसिक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया बिजनेसेस यूज करते हैं। इसके अलावा बड़ी कंपनीज में सैप सॉफ्टवेयर जो है ये काफी चलता है। तो यूजुअली मल्टीनेशनल कंपनीज इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो, ब्रांचेस हो, कॉम्प्लेक्स वर्किंग हो, तो उनके लिए ये सैप सॉफ्टवेयर काफी सक्सेसफुल प्रूव हो रहा है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 10 to 15 ईयर्स इसका पॉपुलैरिटी काफी ग्रो हुआ है। गवर्नमेंट के भी बहुत सारे वेबसाइट्स यही सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स का वेबसाइट, इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट का वेबसाइट, ये सब सैप बेस्ड है। आईसीएआई का रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में लाने वाले हैं तो वो भी पूरा सैप सॉफ्टवेयर पे बेस्ड है। जीएसटी का वेबसाइट भी सैप सॉफ्टवेयर पे बेस्ड है। ये सैप सॉफ्टवेयर में भी आप ट्रेनिंग ले सकते हो। ये सॉफ्टवेयर काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये आफ्टर ग्रेजुएशन ही हो सकता है। बिफोर ग्रेजुएशन आपके पास इतना नॉलेज नहीं होगा कि आप वो सॉफ्टवेयर का वर्किंग समझ पाओ। अब सैप सॉफ्टवेयर सीखने के लिए उसके बहुत सारे अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। कुछ मॉड्यूल्स इंजीनियर्स के लिए है, कंप्यूटर इंजीनियर्स के लिए, सो दैट वो सैप का कोडिंग वगैरह समझ के वो टेक्निकल हेल्प कर सके।
एंड अकाउंट्स या कॉमर्स से रिलेटेड भी मॉड्यूल है जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स आफ्टर ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अब ये सैप का सॉफ्टवेयर का मॉड्यूल सीखने में 4 to 6 मंथ्स जाते हैं एंड अलग अलग सिटीज में अलग अलग क्लासेस के फीस बहुत ज्यादा वेरी करते हैं। फीस जो है वो 30-40,000 से लेके अप टू 2 to 3 लाख रुपीज तक वेरी करते हैं डिपेंडिंग ऑन कहाँ आप क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो। एंड मैं किसी क्लासेस के इस पे तो कमेंट नहीं कर सकता, ऑब्वियसली मैंने कहीं खुद ज्वाइन नहीं किया है, बट डिपेंडिंग ऑन आप उनका कोर्स देखो, कोर्स स्ट्रक्चर देखो, वो क्या आपको सिखा रहे हैं एंड कैंपस प्लेसमेंट या जॉब प्लेसमेंट कहाँ दे रहे हैं। तो एक बार आप ये सॉफ्टवेयर सीख जाते हो, 4 to 6 मंथ्स में वो आपको सॉफ्टवेयर सिखाते हैं, सभी प्राइवेट कोचिंग क्लासेस ही है। इसके बाद सैप जो है ये सिर्फ सॉफ्टवेयर का नाम नहीं है, ये कंपनी का भी नाम है जिसने ये सॉफ्टवेयर बनाया है। तो वो कंपनी का खुद का एक सर्टिफिकेशन कोर्स है। सो एक बार आप ये सीख लेते हो 4 to 6 मंथ्स में, उसके बाद आप सैप का ग्लोबल सर्टिफिकेशन का कोर्स का एग्जाम दे सकते हो। एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है एंड घर पे ही बैठ के ऑनलाइन देना होता है, बट काफी स्ट्रिक्ट है, उसमें ऑडियो वीडियो सब ऑन रहता है एंड सामने एक इन्विजिलेटर भी बैठा होता है। अब मेरा यहाँ पे आपको सजेशन क्या है, जो ग्लोबल सर्टिफिकेशन का एग्जाम है वो काफी डिफिकल्ट होता है, उसमें काफी प्रैक्टिकल नॉलेज लगता है। सो एक बार आप सैप सॉफ्टवेयर सीख लेते हो तो उसके बेसिस पे आपको एज अ फ्रेशर किसी कंपनी में जो सैप सॉफ्टवेयर यूज करती है वहां पे जॉब मिल जाएगा। कुछ साल आप वहां पे काम कर सकते हो, सैप सॉफ्टवेयर का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख सकते हो। 4 to 6 मंथ्स में जितना भी आपने थियरी पढ़ा है उसको ठीक से प्रैक्टिस कर सकते हो और बहुत कुछ आगे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले सकते हो। एक बार ये आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आ जाए उसके बाद आप ये सैप का सर्टिफिकेशन का एग्जाम दे सकते हो, तो उस टाइम पे वो एग्जाम पास करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सेकेंडली जो सैप का एग्जाम है उसकी भी फीस काफी हाई है, एक अटेम्प्ट के लिए आराम से 40 to 50,000 उसका फीस रहता है, और अगर आपका वो एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो अगली बार आपको वो फुल फीस वापस देना पड़ता है। तो ऑब्वियसली ये आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको ऐसा चाहिए कि आप फर्स्ट टाइम में क्लियर करो। जो क्लासेस में आप ज्वाइन करते हो एक बार वो आपको 4 to 6 मंथ्स पढ़ाते हैं, तो वो आपका टेस्ट भी लेते हैं और उसके बेसिस पे आपको सर्टिफिकेशन भी देते हैं वो क्लासेस का खुद का। एंड वो सर्टिफिकेशन डोमेस्टिक कंपनीज आराम से ले लेंगी, बट आपको अगर ऑल ओवर वर्ल्ड, बिकॉज ये सैप सॉफ्टवेयर जर्मन कंपनी है बेसिकली, तो ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत सारी कंपनीज ये सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। सो अगर आपको ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं जॉब चाहिए तो उस सिचुएशन में वो ग्लोबल सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है। सो जैसे मैंने स्ट्रैटेजी बताया, सॉफ्टवेयर सीखने के बाद, कोचिंग क्लासेस का सर्टिफिकेशन लेने के बाद कुछ साल आप जॉब करें, उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले एंड उसके बाद आप ग्लोबल सर्टिफिकेशन का एग्जाम दे सकते हो, तो फिर ऑल ओवर वर्ल्ड आपको फिर करियर अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाएंगी। सैप सॉफ्टवेयर सीखने के बाद यहाँ पे एक और अपॉर्चुनिटी है आईटी कंपनीज में। बेसिकली अगर आपने सॉफ्टवेयर सीख लिया तो एक अपॉर्चुनिटी है कि आप कंपनी ही ज्वाइन कर सकते हैं जो ये सैप सॉफ्टवेयर यूज कर रही है एंड उनका डे टू डे आप अकाउंटिंग करो। दूसरा है आप आईटी कंपनीज ज्वाइन कर सकते हो। बेसिकली अगर किसी कंपनी के पास सैप सॉफ्टवेयर पहले से नहीं है और अभी उनको अपना करंट सॉफ्टवेयर छोड़ के अभी सैप अडॉप्ट करना है, तो उस सिचुएशन में उनको जाना पड़ता है एक आईटी कंपनी के पास जो उनको हेल्प करेगी सैप सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करने में। एंड जब आप ये आईटी कंपनीज ज्वाइन करते हो तो एज प्रोजेक्ट हेड्स वो आपको कंपनीज में भेजते हैं जहाँ पे आपको सैप इंस्टॉल करना है, उनके एम्प्लॉयज को ट्रेन करना है और उनका पूरा डेटा जो है उनके सॉफ्टवेयर से सैप के ऊपर लेके आना है। आप नॉर्मल कंपनीज में जॉब करते हो सैप ऑपरेट करने के लिए तो आपको एक सैलरी आता है, बट जब आप आईटी कंपनीज में ज्वाइन करते हो तो एक तो आईटी कंपनी खुद आपको एक सैलरी देगी, प्लस जब आप प्रोजेक्ट में कहीं जाते हो कहीं कंपनी में सैप को इंस्टॉल करने, उसको इम्प्लीमेंट करने, तो वहां से भी आपको कुछ ना कुछ पेमेंट आता है। बट ये काम करने के लिए आपको सैप में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट होना जरूरी है। तो ये आप तभी कर सकते हो जब आपके पास मे बी 7 to 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस आ जाए सैप में, आपने अलग अलग कंपनीज में उसको यूज करके देखा है, इम्प्लीमेंट करके देखा है, और अब आपका प्रैक्टिकल नॉलेज इतना है कि आप कोई भी कंपनी में जाके
उनको सैप इंस्टॉल करके दे सकते हो, इम्प्लीमेंट करके दे सकते हो और उनके एम्प्लॉयज को थोड़ा ट्रेन भी कर सकते हो। सो ये हमने सेशन में वीडियो में डिस्कस किया 3 करियर अपॉर्चुनिटीज। एक है बैंक पीओ एग्जाम, दूसरा प्राइवेट बैंक्स और तीसरा अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर्स जिसमें हमने सैप डिस्कस किया। ये वीडियो कंप्लीट करने के पहले मैं आपको नेक्स्ट वीडियो का बता देता हूँ। हमने काउंसलिंग सेशन के 3rd वीडियो में प्रोफेशनल एग्जाम्स डिस्कस किए थे, जिसमें एक था सीए कोर्स। तो सीए फाउंडेशन का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है आईसीएआई का, वो पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है और ये प्रोसेस कैसे किया जाता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम एक डमी रजिस्ट्रेशन करेंगे और आपको मैं पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कि आईसीएआई के वेबसाइट पे जाके कैसे ये रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो वो वीडियो अवेट कीजिए, जल्द ही आए। कॉमर्स के अलग अलग टॉपिक्स पे ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।